हेलो एवरीवन। सीटेट स्पेशल में हम लोग मैथमेटिकल पेडागॉजी यानी गणितीय शिक्षण शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। आइए अब उसके आगे देखते हैं कौन कौन से और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षक हस्तकौशल सामग्री जैसे कि ब्लॉक, मार्बल इत्यादि का उपयोग गुणन की अवधारणा का विकसित करने के लिए करता है। इस प्रकार की हस्तकौशल सामग्री का उपयोग, अब इनमें से चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा सबसे उचित होगा? क्योंकि वो देखिए कुछ हस्तकौशल सामग्री जैसे ब्लॉक, मार्बल का प्रयोग कर रहा है और गुणन की अवधारणा सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए क्या होगा? शिक्षार्थियों में दुविधा असमंजस उत्पन्न करता है। ये तो गलत है कि दुविधा या असमंजस के लिए थोड़ी कोई चीज़ यूज़ की जाती है। औपचारिक कलन विधियों को समझने में बाधा डालता है, ये भी गलत है। छोटे बच्चों को खाली समय देता है, ये भी गलत है। डी वाला देखते हैं। अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है, बिल्कुल सही है। ये डी जो है इसलिए सही होगा, किसी भी कंसेप्ट को अच्छे से सीखने में, सिखाने में ये जो ऊपर दिया हुआ है हस्तकौशल सामग्री जैसे ब्लॉक, मार्बल इत्यादि, तो ये जो है ज़्यादा उपयोगी होगा। इस तरीके से जो है इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उत्तर डी, अवधारणात्मक अधिगम में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है? सबसे पहला इसमें है ए है, खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। देखिए इसमें जो पूछा जा रहा है गणित के शिक्षण अधिगम के संदर्भ में पूछा जा रहा है कौन सी प्रोसेस जो है सबसे सही है। तो खुली पुस्तक परीक्षा से बचना चाहिए, पहला तो ये है। दूसरा, विद्यार्थियों को बताना चाहिए कि प्रश्नों को हल करने के लिए निर्धारित कदमों का अनुकरण करें। तीसरा जो दिया है सी, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले ओपन एंडेड प्रश्नों से बचना चाहिए। और जो चौथा दिया है डी, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो जो मैथ जो टीचिंग होती है, मैथ में अगर देखा जाए लर्निंग प्रोसेस, तो इसमें जो डी आंसर लग रहा है, संकल्पनाओं के अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये आंसर बिल्कुल सटीक है। ऊपर के आंसर दिए तो हैं, लेकिन जो है सबसे जो उचित आंसर होगा वो होगा उत्तर डी, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है? देखिए इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, ए में लिखा है पैमाना, ग्राफ पेपर, बी में है, सी में है धागा और डी में लिखा है टाइल्स। तो इनको जो समझाना है वो क्या समझाना है कि आयामों वाले, मतलब विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। आयत के क्षेत्रफल को समान अगर उसको समझाना है, दिखाना है, तो ऐसी कौन सी चीज़ का प्रयोग करें? तो इसमें लिखा है पैमाना, ठीक है, पहली चीज़ तो पैमाना दे रहा है। फिर दूसरा दिया हुआ है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर देखिए चौड़ा होता है, उसमें आप लंबाई चौड़ाई और सारी चीज़ दिखा सकते हैं उसमें। धागा, धागा तो एक लंबाई में आ गया, ये तो नहीं होगा, सी सही नहीं होगा। डी जो है टाइल्स है, टाइल्स की भी अगर देखें तो लंबाई चौड़ाई इसमें होती है। तो आप आयत जो है समान आयत, दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो, ये हम अगर पढ़ाना चाहते हैं तो मेरी समझ से इसमें जो आंसर जो बी दिया हुआ है आंसर, तो उसमें बी दिया है और डी, यानी ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर चौड़ा होता है पहली बात, तो उसमें जो लंबाई चौड़ाई प्रदर्शित की जा सकती है। और डी जो दिया है टाइल्स, तो टाइल्स में भी आप लंबाई चौड़ाई समझ सकते हैं। तो आयत के क्षेत्रफल समान हो सकता है, मतलब इन दोनों के थ्रू जो है हम समझा सकते हैं बच्चों को कि आयत के क्षेत्रफल कैसे समान हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है बी और डी के हिसाब से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर बी, यानी बी और डी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो इसमें सबसे पहला दिया है, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। दूसरा है, क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तीसरा है,
पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना। और चौथा दिया है गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना। देखिए इसमें जो प्राथमिक की कक्षाएं हैं और बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए और पाठ्य योजना जो बनाई जाती है, तो उसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या हो सकता है। तो इसमें जो फर्स्ट आंसर दिया हुआ है, इसमें ये लिखा है विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना कर सकें, कंस्ट्रक्ट कर सकें, कंसेप्ट को जो है बना सकें। तो किसी भी प्रकार की संकल्पना को बनाने में अगर मेरी पाठ्य योजना मदद कर रही है, तो इसका इस हिसाब से जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। यही इसका राइट आंसर होगा।